लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। लाखों है मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से देवतुल्य माता और बहनें से उम्मीद करती हूँ कि मेरा छाप है ताला और चाबी 4 नंबर बटन दबाएं उसी पर, और हमको भारी मत से विजयी काम की हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगी कि आप लोगों के बीच रहकर मैं काम करूँ और आपके विश्वास पर खरी उतरूँ। धन्यवाद। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के सभी देवतुल्य मतदाताओं से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि मेरे पत्नी को ईवीएम के क्रमांक 4 पर, इनका ताला और चाबी चुनाव चिन्ह है, उन्हें बटन दबा करके विजयी बनाएं। और ये अगर चुनाव जीत करके जाती हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 को सूबे का मॉडल क्षेत्र संख्या बनाएंगे। इन्हीं को चुन रहे हैं, इन्हीं को वोट देंगे। हम जो परिवार हैं अपना, और तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार वहाँ पंचायत जो है उसमें विशेष इनका स्थान है। पंचायत से हैं आप? हम लोग हैं भाईवतपुर पंचायत से। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से जो उम्मीदवार हैं, हाँ, बबीता देवी हैं, उनको हम लोग वोट देंगे और अच्छा वोट से जिताने की कोशिश करें। अच्छा कैंडिडेट हैं, अच्छा बोलने में 2 लाइन बोल सकते हैं, अच्छा सब बात बता सकते हैं, तो उनको हम ज़रूर वोट देंगे। जो कैंडिडेट अच्छा है उन्हीं को वोट दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग वोट इन्हीं को देंगे। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के इस समर में हर तरफ प्रचार का दौर है, और मैं अभी बेगूसराय के हैवतपुर पंचायत आया हुआ हूँ और मैंने देखा यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से मनोज सहनी और उनकी पत्नी बबीता देवी और उनकी पूरी टीम को मैंने देखा। ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से अपनी पत्नी बबीता देवी को उम्मीदवार बनाए हैं, और बबीता देवी से भी हम जानेंगे और उनके पति मनोज सहनी जो पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उनसे भी जानेंगे और उनके समर्थकों से जानेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों इन्होंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से अपनी पत्नी की दावेदारी पेश की है। और बबीता देवी से जानेंगे कि क्या मुद्दा होगा, जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं होगी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के लिए। आइए इनसे जानते हैं। मैं बता दूं कि मनोज जी भले ही एक पत्रकार हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार राजनीति जीवन में सेवा करता रहा है, क्षेत्र की सेवा करता रहा है। ये पत्रकारिता के माध्यम से सेवा कर रहे हैं और इनके पिताजी राजनीति के माध्यम से और इनकी पत्नी ने भी राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा की है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबसे पहले आपको कि आपने अपनी उम्मीदवारी पेश की है, दावेदारी पेश की है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से। मैं चाहूँगा सर्वप्रथम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। मैं बबीता देवी क्षेत्र संख्या 27 से चांदपुरा केवी स्टूडियो वालों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। मैं उठी हूँ, जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि समाज में रहकर सारे सबको सेवा करूँ। मैं 2011 से 2016 तक समिति रह चुकी हूँ और उस दौरान मैं बहुत अच्छा काम की हूँ, इसीलिए जनता फिर हमें चाहे हैं। इसी दौरान हम फिर मैं सेवा का मौका दिए हैं और बहुत सारा समर्थन मिल रहा है और मैं जीतूंगी भी अच्छा वोट से। इसीलिए हमारे पति भी आज 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो अपना सेवा पूरा समाज में दे रहे हैं, पूरे लोग को दे रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि उनके साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी सेवा करूँ। और हमारे राजनीति में मेरे ससुर भी बहुत दिन से राजनेता रहे हैं और उनका भी बहुत अच्छा भूमिका रही है हर जगह। और हम भी चाहते हैं कि हर जगह जैसे कि और पंचायत में जितने भी काम बाकी हैं उसको मैं अच्छे ढंग से पूरा करूं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 की जो जनता आपको यहाँ से देख रही होगी, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से देवतुल्य माता और बहनें से उम्मीद करती हूँ कि मेरा छाप है ताला और चाबी 4 नंबर बटन दबाएं उसी पर और हमको भारी मत से विजयी बनावें। पहले भी काम की हूँ और आगे भी मैं चाहूँगी कि आप लोगों के बीच रहकर मैं काम करूँ और आपके विश्वास पर खरी उतरूँ। धन्यवाद। मनोज जी, आप खुद एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं आप, लेकिन आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, तो हम चाहेंगे कि पत्रकारिता और राजनीति
कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से अलग अलग थलग हैं, लेकिन आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। पहले तो केबी स्टूडियो को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं मनोज साहनी पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों से सदर प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। 2012 से जिला में पत्रकारिता कर रहा हूँ और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से मैं अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया हूँ। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के सभी देवतुल्य मतदाताओं से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि मेरे पत्नी को ईवीएम के क्रमांक 4 पर, इनका ताला और चाबी चुनाव चिन्ह है, उन्हें बटन दबा करके विजयी बनाएं। और ये अगर चुनाव जीत करके जाती हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 को सूबे का मॉडल क्षेत्र संख्या बनाएंगे। मॉडल बनाने के लिए हमने 5 सूत्री अथी को रखा है, संकल्प को रखा है। और ये पहला है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सद्भाव और अन्य सारे काम के। सामाजिक सद्भाव के तहत मतलब हमारा जो संकल्प है कि सभी बुजुर्गों को सम्मान देना है। होता है क्या कि सभी लोग जीत जाते हैं चुनाव में जीतने के बाद 5 साल मतदाताओं को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा ये संकल्प का ये 5वां स्तंभ है कि हम सामाजिक सद्भाव के तहत सभी बुजुर्गों का सम्मान देंगे। हर 1 महीना, हर 15 दिन पर, ऐसे भी हम मतलब इस क्षेत्र में 15-20 दिन, 10 दिन में हर सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। और हर काम से जब भी कॉल आता है, हर कॉल पर हम बेगूसराय से, चांदपुरा से, चाहे हैबतपुर हो, नीमा हो, चंदपुरा हो, परना हो, अजहर हो, बंदवार हो, खमार हो, चाहे जिले के अन्य कई भी पंचायत हो, हम वहां पहुंचते हैं और सभी लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है। हमारा अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी पत्नी चुनाव जीतती है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि चूँकि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हमने अपना ये दिया है कि जो इंटर पास बहु बेटियां हैं उनको स्नातक में नामांकन कराना हमारी प्राथमिकता होगी। अगर वो स्नातक में नामांकन हम सर्वे कराएंगे, जितना है नीमा, चंदपुरा, परना, अजहर, बंदवार, खम्हार, मोहनपुर, हैबतपुर पंचायत में जितने भी इंटर पास छात्राएं हैं, बहु बेटियां हैं, जो इंटर पास कर बैठ गई हैं, उनका हम सर्वे कराएंगे। और सर्वे कराने के बाद हम उसको स्नातक में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि स्नातक वो करती हैं तो माननीय नीतीश सरकार, सीएम नीतीश कुमार सभी स्नातक छात्राओं को 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो मेरा है कि अगर हम सभी इंटर पास छात्राओं को अगर हम स्नातक करा देते हैं तो 50,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा उसको सीधा। उसके अलावा वो रोज़गार से जुड़ जाएगी, रोज़गार से जुड़ेगी। तो ये मेरा पहला काम है। उसके बाद इस क्षेत्र में जल जमाव की बड़ी समस्या होती है। बंदवार, हैबतपुर, मोहनपुर, अजहर, परना, चंदपुरा, नीमा के बहियार कब 2,000 से 3,000 एकड़ ज़मीन में बहियार में मतलब जल जमाव रहता है। ये 4 से 5 महीना जल जमाव रहता है और किसान फटेहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर ये चुनाव जीतती है तो ये जल जमाव से मुक्ति के लिए हमारा ये आवाज़ बनेगी, ताकि जल जमाव से मुक्ति करा करके किसान सालों भर वहाँ खेती कर सके। ये मेरा रहेगा। हम ये चाहेंगे कि हैबतपुर में भी हम हैं, हमने यहाँ की जो छात्राएँ हैं, खास करके छात्राएँ, इनको मैट्रिक करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, इधर हैबतपुर, इधर मंझौल जाना पड़ता है। तो हम अगर जिला परिषद हमारी पत्नी अगर बनती है तो हम मध्य विद्यालय हैबतपुर को, जो कोरिया मध्य विद्यालय कोरिया को हम कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे, ताकि हमारी बेटी जो है वह मतलब बगल में 10वीं पास करके इंटर में दाखिला ले। उसके बाद और भी कई योजनाएं हैं जो हम मतलब भविष्य की सोच रखते हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी पत्नी है, अगर ये चुनाव जीतती है, हम
जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारी पत्नी बबीता देवी, जिनका क्रमांक 4 है, चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है, आप उनके क्रमांक 4 पर ताला चाबी छाप पर अपना बटन दबाएं और इन्हें विजयी बना करके सदन पहुँचे, ताकि हम अन्य लोगों से बेहतर काम कर सकें। आपके पापा राजनीति से जुड़े रहे, आपकी पत्नी भी पंचायत समिति रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे पिताजी स्वर्गीय रामजी सैनी सामाजिक बदलाव के महानायक हैं, महानायक थे और भविष्य में भी रहेंगे। उनको खास करके उनको पिछड़ी, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक, दलित, महादलितों में उनकी विशेष पैठ रही थी और उनके एक इशारे पर नीमाचंदपुरा क्षेत्र हो या मतलब जिले के जहाँ भी पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी एक आवाज़ पर वो खड़े उतर जाते थे और वो सामाजिक बदलाव के प्रणेता के रूप में वो क्षेत्र में जाने जाते रहे हैं। वो एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनको लगभग 76-77 में वो जब चुनाव हुआ था तो वो लड़े थे और उनको 26,000 मत आया था। उसके बाद ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और चुनाव लड़े थे तो वो 8,000 वोट लाए थे। ये 2090 से पहले चुनाव लड़े थे। हाँ, 1990 से पहले ये चुनाव लड़े थे और 8,000 वोट लेकर करके उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों में अपनी पैठ बनाई थी और उनके राह पर भी हम चल रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि सामाजिक सद्भाव, वो उनका जो पिछड़ा था और हम एक पत्रकार हैं और हमारी पहचान सभी जाति, सभी धर्मों में एक साथ है और हम जो पुरानी बात को उसमें सुधार करते हुए हम सभी जाति को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर करके हम सामाजिक सद्भाव के साथ सामाजिक विकास का काम करेंगे। और इतना तो हम जरूर कहेंगे कि जहाँ मतलब अन्याय होगा, चाहे वह मतलब पिछड़ी जाति के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे अग्री जाति के हो, जहाँ अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ हमारी पत्नी आवाज़ बनकर के खड़ी रहेगी। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारी पत्नी 2011 से 2016 तक चांदपुरा पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ी थी और 2400 मतदान हुआ था। वहाँ के मतदाताओं ने 1600 मत देकर करके इनको जिताया था। जो मतलब सेकंड पर थे उनको 350 मत आया था, यानी लगभग 1250 मतों से ये जीत हासिल की थी। उसके बाद इनकी सोच थी कि सरकारी योजना का लाभ, चाहे मतलब ये जीते चाहे अन्य कोई भी प्रत्याशी जीते, तो सरकारी योजना का लाभ तो मतलब सभी लोग देंगे, लेकिन सरकारी योजना के अलावा प्रत्याशी अलग से आप क्या दे सकते हैं। तो 2011 से 2016 के बीच में बबीता देवी ने चांदपुरा पंचायत की लगभग 70% आबादी को ब्लॉक में काम करने के लिए नहीं आने दिया गया। उनका जितना जाति हो, आवासीय हो, चाहे मतलब आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वृद्धा पेंशन का हो, सारे आवेदन लेकर करके सदर ब्लॉक में जमा किया जाता था और प्रमाण पत्र बना करके उनके घर पहुंचाया जाता था। ये इन्होंने अलग से काम किया। योजना में कम से कम हम 30 लाख का चांदपुरा पंचायत में हम काम करवा चुके हैं। 4 हम सड़क दिए, कई मतलब कम से कम 15 से 20 जगह हम चापाकल करवाए, सोलर लाइट दिए हैं। सब जगह जहां भी ज़रूरत है हम बेहतर काम किए और हमको अगर ये हमारी पत्नी को अगर बेहतर मौका मिलता है तो हम प्रयास करेंगे कि जिला परिषद, जिला से संबंधित अगर कोई काम होगा तो इनको हम जिला नहीं जाने का प्रयास करेंगे। सारा काम हम मोबाइल से कांटेक्ट करके कहेंगे कि आप मत जाइए, आपको भाड़ा लगेगा, हम भाड़ा बचाएंगे। जनता को जो भाड़ा लगेगा हम भाड़ा बचाएंगे, हम आपके बदले काम करेंगे। आपने हमको मत देंगे तो हम मत का एक कीमत हम आपके काम से हम करेंगे। और हम चाहेंगे जो आपने कहा है उसे आप पूरा करें और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 को आप मॉडल जिला परिषद क्षेत्र संख्या बनाएं और संपूर्ण जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 का सर्वांगीण विकास हो। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी आपको। केबी स्टूडियो को मेरा प्रणाम है। ये बेगूसराय प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रखंड मंत्री हैं ललन साहनी। बताते हुए जी, मैं ललन कुमार साहनी, अधिवक्ता,
बेगूसराय प्रखंड मतजीवी सेवा समिति के मंत्री हूँ और यह भी क्षेत्र प्रखंड के अंतर्गत आता है और मैं इनका अपने तरफ से और अपने समाज की तरफ से पूर्ण समर्थन कर रहा हूँ। खास करके इनके द्वारा जो 2011 और 16 के बीच में जो कार्य रहा है वह कार्य सराहनीय रहा। इसीलिए जनता का यह मांग थी कि आप भी ऊपर उठें और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 से खड़ा हुए। जनता की आवाज़ के आधार पर ही इन्होंने अपनी उम्मीदवारी दी और हमको पूर्ण विश्वास है और भरोसा है कि सारे क्षेत्र की जनता इनको मांग रहे हैं और जिताने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके हैबतपुर के जनता और भी अधिक इनको प्यार दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ये बेहतर काम करेंगे और ये पूरे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए अपनी जीत और मेहनत से ये काम करेंगे। मैं इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं केवी स्टूडियो में धन्यवाद प्रणाम। कुमार चौधरी जी, बीरपुर प्रखंड मतजीवी सहयोग समिति का सचिव है। इनकी पत्नी हमारा बहन की गोतनी है। इससे हमको जानकारी है, बढ़िया अच्छा काम किए। पत्रकार हैं और पत्रकार रहते हुए समिति से लड़े थे, अच्छा काम किए। इसलिए इनके हेल्प में हम यहाँ हैबतपुर पंचायत आकर इनका प्रचार प्रसार करते हैं। इसी के साथ बबीता देवी का ताला चाबी को वोट देंगे। ताला चाबी छाप है उनका और इस बार इनको ही जिताना है। क्यों जिताइएगा इनको? क्योंकि ये अच्छे काम किए हैं और करेंगे। हाँ, काम किया है और काम करेंगे। आगे भी उम्मीद है सभी को कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छे विकास होगा। ठीक है, हम जिला परिषद बबीता देवी अबरी वक्त खड़ा हुई हैं, उसी को हम वोट देने के लिए चाहते हैं। सुना आपने, बबीता देवी को भी सुना, उनके पति मनोज सहनी जो पत्रकार हैं उनको भी सुना। बबीता देवी पंचायत समिति रहते हुए बेहतर काम किए। इनके ससुर जी भी समाज सेवी रहे हैं और राजनीति से लंबा जुड़ाव रहा उनका, लंबे समय से वो राजनीति में रहे हैं। और बबीता देवी का कहना है कि अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 की जनता मालिक उन्हें वोट देती है, समर्थन देती है, विश्वास करती है, जिला परिषद क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाएगी और जनता के लिए काम करेगी। यह तो वक्त ही बताएगा कि इस क्षेत्र की जनता, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 की जनता मालिक किसे अपना वोट देती है, किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, किसे अपनी प्रतिनिधि बनाती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के विकास के लिए आप सब वोटिंग जरूर करें और ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें। वह प्रत्याशी जो सिर्फ बोलने का नहीं, करने का भी काम करे। तो आइए मिलकर मतदान करें और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। मैं दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताला चाबी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम निशानी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, राम निशानी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? बबीता देवी जैसा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम निशानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, बबीता देवी जीतेगा। ताला चाबी मोहर लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।